मस्त स्वामी सादा है जी आहार पानी का डूंगर देखा करते हैं ऐसे डूंगर देखा इच्छा कार्य बोल मत कर दिखा दिए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहंताणं वज्र एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपनाशं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं हवै नामाकृति द्रव्यभावै पुनतस्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्व आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कमले धरणीन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीष्णुनः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्तरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयो भद्रं श्रीवीरजिनमेत्रयो ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने अहिदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपसे भी बोल सकते पौने 10 बज के ना 10:15 तक मुझको बोलना है जी। चाप करो। जैन धर्म और जैन आचार के विषय को लेकर के कल जो मैंने बातें बतलानी चालू की थी, आज
उसी ही कल मैंने बतलाने की चेष्टा की थी कि हम जिनालय में, चैत्य में जो विराजमान प्रतिमा है, पर जो परिकर सहित है, उससे हम देव पूजा इस जैन आचार के अंतर्गत, जो जैन धर्म में अरिहंत और सिद्ध को देव माना जाता है, उनकी किस तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। परिकर सहित प्रतिमा को आप लोग देखिएगा, यदि आप मोटे मोटे तौर पर भी यदि देखेंगे तो परमात्मा के ऊपर आप 3 छत्र देखेंगे। परमात्मा के मस्तक के पीछे भामंडल भी आप लोग देखेंगे। परमात्मा के बाएं और दाएं खड़े हुए 2 देव देखेंगे, जिनके हाथ में आप चामर पाएंगे। परमात्मा की जो गद्दी है, जिसको कि हम सिंहासन कहते हैं, सिंह आसन, आप यदि उस गद्दी को देखेंगे तो उसके नीचे आपको 2 हाथी और 2 सिंह अवश्य में दिखेंगे। उन्हीं के बीच में ठीक उससे नीचे आप धर्म चक्र को भी देखेंगे। आप उसी के ही साथ में नवग्रहों को भी आप लोग देखेंगे, नवग्रह 10 दिक्पालों को भी आप देखेंगे। सामान्यतया परिकर सहित प्रतिमा देखेंगे तो आप 2 चामर, जो कि 8 प्रातिहार्यों में से एक है, सिंहासन 8 प्रातिहार्यों में से एक है, चामर वह भी 8 प्रातिहार्यों में से एक है, 3 छत्र ये भी परमात्मा के 8 प्रातिहार्यों में से एक है, भामंडल यह भी परमात्मा के प्रातिहार्यों में से एक प्रातिहार्य है। अब उसके बाद रहे 3 प्रातिहार्य। आप परमात्मा का जब कभी भी परिकर देखें, सबसे ऊपर आप उसमें पाएंगे कि इस तरीके से पत्ते बने हुए हैं, हर एक परिकर में होते हैं। ये अशोक वृक्ष के परिचायक हैं। फिर से कह देना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो परिकर सहित परमात्मा की प्रतिमा है, परिकर के सबसे ऊपर के हिस्से में यूं बिल्कुल घुमा हुआ आप पाएंगे तो वे अशोक वृक्ष के पत्ते ही हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा के परिकर में आप लोग पाएंगे कई देवी देवताओं के हाथों में फूलों की मालाएं हैं, यूं फूल बरसा रहे हैं। यह एक प्रातिहार्य है जिसको हम कहते हैं सूर्य पुष्प वृष्टि। जहां कहीं पर भी परमात्मा चलते हैं या समवसरण में विराजमान होते हैं, वे लोग जलज, स्थलज और 5 रंगों के फूलों की बरसात करते हैं। ये सूर्य पुष्प वृष्टि, यह एक प्रातिहार्य है। और उसी प्रातिहार्य में, उसी परिकर में आप लोग कुछ देवियों को देखेंगे। किसी के मुंह पर लगी हुई बंसुरी है, कोई वीणा बजा रही है, ये आ रहे हैं दिव्य ध्वनि। और कुछ देवताओं को भी आप लोग देखेंगे जो कि बजा रहे हैं नगाड़ा, पुपड़ी, ये सब देव दुंदुभी है। तो कभी भी अरिहंत परमात्मा की आराधना, अरिहंत परमात्मा की पूजा करनी हो, वे सही ढंग से, जो अरिहंत हम कहते हैं, तो वो समवसरण में विराजमान होते हैं। और जब कभी भी समवसरण में विराजमान होंगे तो इन्हीं 8 के माध्यम से आप उनकी अवस्था का विचार करेंगे। याद रखिएगा, देव पूजा के अंतर्गत, जैनाचार के अंतर्गत
जब कभी भी हम पूजा के लिए जाएं तो हमको 3 अवस्थाओं का विचार करना पड़ता है, और उन 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था है पदस्थ अवस्था। परमात्मा जो तीर्थंकर पद जब पाते हैं, जिस समय वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, समव शरण में विराजमान होकर के सभी हित के लिए 2 प्रकार के धर्म का, देश विरति और सर्व विरति धर्म का उपदेश देते हैं। जहां कहीं पर भी परमात्मा समव शरण में विराजमान होकर के देशना देते हैं, ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। यह उनके तीर्थंकरत्व की एक लक्षणा, एक निशानी है। इसीलिए ही पूजा करने वाले के लिए 10 त्रिकों में से एक त्रिक अवस्था चिंतन त्रिक, उसमें का जब हम विचार करते हैं तो इन्हीं 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से हम पदस्थ अवस्था का चिंतन करते हैं। इसीलिए एकमात्र जैन शिल्प में उनके अरिहंत पद को भी, अरिहंतों की परम विभूति को भी यूं प्रदर्शित किया गया है, परंतु यह है एकमात्र पदस्थ अवस्था के चिंतन के लिए। कुछ चीजें परिकर में ऐसी भी हैं जो कि परमात्मा की पिंडस्थ अवस्था और परमात्मा की अतीत अवस्था के ध्यान के लिए भी हम लोग उन सब चीजों का उपयोग करते हैं। एक बार परमात्मा की जो प्रतिमा है, चाहे भूतकाल में जितने मर्जी तीर्थंकर भगवंत हो गए, वर्तमान काल में जितने भी तीर्थंकर भगवंत विद्यमान हैं, भविष्य काल में जितने भी तीर्थंकर भगवंत होंगे, हम लोग अलग अलग अवस्थाएं जिंदगी में, उन्होंने भी कई प्रकार की अवस्थाएं बिताई हैं, कई प्रकार की मुद्राएं थी उनके पास। जीवन के व्यवहार में मुद्राएं तो बनेंगी, परंतु जैन परंपरा के मंदिर में आप तीर्थंकर परमात्मा की जो मुद्रा पाएंगे वो केवल एक वीत रागता की मुद्रा पाएंगे। 2 अवस्थाओं में ही मंदिर जी में आप परमात्मा की प्रतिमा पाएंगे। 2 मुद्राएं हैं, एक परमात्मा इस मुद्रा में बैठे हैं, या फिर जैनी प्रतिमा को, जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा को आप खड़ी हुई कायोत्सर्ग मुद्रा में पाएंगे। इन 2 अवस्थाओं के सिवाय आप जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा को अन्य किसी भी रूप में नहीं पाएंगे। ठीक है, किसी किसी मुद्रा में आप अर्ध पद्मासन मुद्रा देख सकते, वो कोई बड़ा भेद नहीं है। 2 प्रकार की ही मुद्राओं में केवल प्रतिमा। क्या कारण हो सकता है? केवल एक ही कारण है, एक ही कारण है। कोई भी तीर्थंकर जब कभी भी संलेखना करता है और उस समय
जिस समय निर्वाण को पाते हैं तो केवल उनकी पर्यंकासन मुद्रा होती है या फिर कायोत्सर्ग मुद्रा होती है। ये दोनों मुद्राएं रूपा सिद्ध की पूजा, सिद्ध अवस्था का ध्यान, यदि हम परिकर को निकाल दें, मात्र प्रतिमा का ध्यान करें, तो वह याद रखिएगा वह सिद्ध देव की पूजा है। फिर से कहना चाहता हूं, परिकर में अरिहंत पद की अवस्था में जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से, उन चिन्हों का ध्यान करते हुए, उन चिन्हों के माध्यम से उस अवस्था का ध्यान करते हुए जो आप अहोभाव से पूजा करते हैं, जो उनके उपकारों को याद करके आप लोग पूजा करते हैं, वह अरिहंत देव की पूजा है। जब आप शुद्ध रूप से, जहां पर कि परिकर नहीं है, यदि परिकर है तो भी अपनी कल्पना में से, अपने दृष्टि पथ में से परिकर को दूर करके मात्र प्रतिमा उसका ध्यान ध्याते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो सिद्ध अवस्था, एक रूपातीत अवस्था, जो कि सिद्ध देव की सिद्ध बनी हुई उस आत्मा के एकमात्र प्रदेशों का वह सूचन है, संकेत है। तो इस ढंग से हम लोग सिद्धों की, सिद्ध देव की पूजा करते हैं। याद रखिएगा, परमात्मा का जो मंदिर है उसको हम लोग मात्र मंदिर नहीं कहते हैं। जिस समय हम अरिहंत देव की पूजा करते हैं, उस समय हमारा वह मंदिर एक प्रकार से समवसरण का प्रतीक है। कभी भी आप समवसरण का स्वरूप पढ़ें, परमात्मा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ श्रीमुख करके विराजमान होते हैं, परंतु बाकी तीन ओर, यदि परमात्मा पूर्वाभिमुख हैं तो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यदि परमात्मा उत्तर दिशा की तरफ विराजमान है तो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। इन तीनों दिशाओं में आप मंदिर जी में प्रतिमा पाएंगे पाएंगे पाएंगे। वो प्रतीक है समवसरण में। परमात्मा तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ स्वयं का श्रीमुख करके देशना देते हैं। बाकी की तीन तरफ परमात्मा के ही रंग रूप, परमात्मा की ही अवगाहना के प्रमाण सहित प्रतिमाएं रखते हैं। उसी के ही प्रतीक रूप में आप तीन मंगल मूर्तियां पाते हैं जिस समय आप प्रदक्षिणा देते हैं। तो मंदिर जी में जैनाचार के अंतर्गत तीन प्रदक्षिणा दी जाती हैं। कारण समवसरण में गए हुए देवी देवता इत्यादि तीन प्रदक्षिणा देते हैं। तो चहुओर प्रतिमा तो नहीं, तीन और प्रतिमा होती है। और याद रखिएगा, आज तक किसी भी
देवी देवता के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वह परमात्मा के हूबहू स्वरूप को जागृत कर सके, दिखला सके। मात्र वहां पर जहां कहीं पर भी समवसरण का उल्लेख है, वहां पर 3 प्रतिमाओं का जो उल्लेख है हूबहू वो इसीलिए लगती है तुहप भावों अरिहंत परमात्मा की कृपा से। उनके द्वारा किए गए प्रयास में परमात्मा की झलक ज्यों की त्यों पूरी दिखती है मेरे देवताओं। और जैन में आपने मूल नायक परमात्मा की प्रतिमा या और अन्य कई स्थानों पर आप लोगों ने चतुर्मुख परमात्मा को देखा होगा। वो समवसरण की कल्पना है। देव पूजा श्रावक श्राविकाओं का पहला कर्तव्य है। अरिहंत देव की पूजा और सिद्ध देव की पूजा। अरिहंत देव की पूजा द्रव्य पूजा भी होती है, भाव पूजा भी होती है। साधु साध्वियों के लिए भाव पूजा का प्रावधान है, श्रावक श्राविकाओं के लिए द्रव्य पूजा और भाव पूजा का प्रावधान है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, जैनाचार के अंतर्गत आप परमात्मा के मंदिर में जाएं और परमात्मा की प्रतिमा यदि परिकर सहित है तो परमात्मा की तीनों अवस्थाएं पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत, इन तीनों अवस्थाओं के चिंतन के लिए जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा का किस तरीके से आप आलंबन लेंगे, वह जैनाचार की देव पूजा की पद्धति प्रक्रिया क्या है, उसके लिए संक्षेप में सामान्य रूप से जो मंदिर जी की पूजा के विषय में भी मैं कुछ, परंतु आज मैंने जिन प्रतिमा में से आप अरिहंत परमात्मा की पूजा और सिद्ध देव की पूजा कैसे कर सकते हैं, सिद्ध देव की पूजा के लिए परिकर को आप अपनी कल्पना से और यह कल्पना करेंगे जो नीचे का जो पाषाण है वह एक प्रकार की सिद्ध शिला है और परमात्मा अंतिम अवस्था में या तो पर्यंकासन मुद्रा होती है उनकी, या फिर कायोत्सर्ग मुद्रा होती है। इन्हीं 2 मुद्राओं में आपको प्रतिमा जी मिलेगी। सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला से ऊपर उठे हुए आप उनके आत्म प्रदेशों की कल्पना कीजिए। और कहना चाहता हूं, जैनाचार के अंतर्गत परमात्मा देव पूजा के अंतर्गत, देव पूजा की विधि के अंतर्गत जिस तरीके से मैंने आपको पदस्थ अवस्था की बात कही, उसी तरीके से एक तीसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं रूपातीत अवस्था। देव 2 प्रकार के, जैन परंपरा के अनुसार देव 2 प्रकार के, एक सदेही और एक विदेही। जो सदेही देव हैं वे अरिहंत देव हैं। जो विदेही, विदेही यानी विगतः देह, जिनका देह दूर हो चुका है, जो देहातीत हैं,
जो मात्र आत्मा के जितने प्रदेश अंतिम अवस्था में आठों कर्मों का क्षय करते समय उनके जो आत्मा के प्रदेश रहते हैं ना, जिस अवस्था में उन्होंने देह को छोड़ा होता है, उसी अवस्था के अंदर ही वे आत्मा प्रदेश विद्यमान रहते हैं। इसीलिए केवल 2 ही मुद्राओं में आप जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा पाएंगे। बस जब आप उस अवस्था को देखते हैं, मात्र अवस्था को जब देखते हैं, तब हम ने किस तरीके से 8 कर्मों का क्षय किया। परमात्मा वर्तमान काल में सिद्ध शिला के ऊपर किस तरीके से उनके आत्मा के प्रदेश स्थित हैं, कितने निर्मल, और उनके आत्मा के असंख्याता प्रदेश कितने शुद्ध, कितने निर्मल, किस तरीके से वे शिव मयल मरुय मनंत मखय मवाह मपुनरावित्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्तानम। जब हम ये पद बोलते हैं तब रूपातीत अवस्था का विचार करना चाहिए। उनके शुद्धतम परम विशुद्ध कार्मण वर्गणा औदारिक आदि औदारिक इत्यादि सभी वर्गणाओं से रहित शुद्ध आत्म प्रदेशों की कल्पना करना, इसका नाम है रूपातीत अवस्था का चिंतन। और यह एक प्रकार से सिद्ध देव की पूजा है। इस तरीके से मंदिर जी में अवस्थाओं के विचार से, विशेष करके प्रातिहार्यों के माध्यम से अरिहंत अवस्था का, अरिहंत और वो अरिहंत स्थिति कैसी है? सकलारहत प्रतिष्ठान मधिष्ठानम शिव श्रिय भूर्भुवः स्वस्त्र ईशान मार्हन्त्यं प्रणिदध्महे। उस स्वरूप को परिकर के स्वरूप में की प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान आभा मंडल छत्र त्रय चामर द्वय के साथ में जब विचार करो तो भैया वो अरिहंत अवस्था है। अरिहंत परमात्मा के लिए 3 शब्दों का उपयोग हमारी पुरानी परंपरा में पाया जाता है, और वो तीनों नाम अरिहंत परमात्मा की भिन्न भिन्न स्थितियों के परिचायक हैं। एक तो अरिहंत हैं, सबसे बड़े शत्रु अगर कोई हैं तो वो राग और द्वेष है, मोह है। मोह का ही रूप राग और द्वेष है। ये ही शत्रु हैं, ये विषय, ये कषाय, ये सब दोष राग द्वेष मोह में से ही पैदा हुए हैं। इसीलिए कहा रागत दोषारिणम हंता। राग और द्वेष रूपी अरि शत्रुओं का नाश करने वाले, बस वे अरिहंत कहलाते हैं। एक अरिहंत परमात्मा के लिए दूसरा नाम आता है अरहंत। अरहंत अर्ह धातु पूजा के अर्थ में आता है। भी जीवों के द्वारा देव देवेंद्र महेंद्र इत्यादि सभी के द्वारा
अगर कोई पूजित है या इन सभी जीवों को अगर सचमुच में किसी की पूजा करनी है और पूजित अरिहंत जो हैं वे पूजित हैं अपने उपकारों के कारण, अपनी आत्मिक विशिष्टताओं के कारण, अपने गुणों के कारण, अपने उपकारों के कारण सभी जन उनकी पूजा करते हैं। इस कारण से वे अरहंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अरहंत कहलाते हैं। अरहंत एक अलग अवस्था है जिस समय वे साधक अवस्था के साधना कर रहे हैं। वे अरिहंत उस अवस्था का सूचक शब्द है। अरहंत जिस समय शत्रुओं का नाश करने के बाद वे समव शरण में विराजमान होते हैं और सभी जन उनकी पूजा करते हैं। देवी देवता इत्यादि सभी जन उनकी पूजा करते हैं। उस अवस्था का द्योतक, उस अवस्था का सूचक अरहंत शब्द है। तीसरा शब्द है अरुहंत। जन्म मरण की प्रक्रिया का जिन्होंने अंत कर डाला उनको हम अरुहंत कहते हैं। ये उनकी सिद्ध अवस्था का सूचक, सिद्ध अवस्था का द्योतक यह शब्द है। और हमारे आगमों में विशेष करके चतुः शरण प्रकीर्णक आदि कुछ आगमों में इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। चाहे वे अरिहंत की परमात्मा भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में या महाविद्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए हों, नामो अरिहंतानम इस पद के माध्यम से हम 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्रों में पैदा हुए या पैदा होने वाले या पैदा होंगे, ऐसे अरिहंत भगवंतों हम नमस्कार करते हैं। किसी भी समय होंगे, किसी भी समय हुए, किसी भी समय में हैं, हम ऐसे 12 गुणों को धारण करने वाले 18 दोषों से मुक्त, 34 अतिशय 35 वाणी के गुणों से युक्त, महामहान, महागोप, महासार्थवाह, महानिर्यामक आदि जो कि सभी अरिहंत परमात्माओं के लिए विशेषण के रूप में हैं, ऐसे सभी अरिहंत परमात्माओं को, त्रैकालिक अरिहंत की आत्माओं को हम लोग उनके उपकारों को याद करके प्रणाम करते हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में भी प्रतिमाएं हैं जो कि कभी कहलाती हैं कि भविष्य काल में होने वाले हैं। जैसे कि परमात्मा श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा। परमात्मा को जो वो उस प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अरिहंत की पूजा करना यह द्रव्यों से और भाव से ये श्रावक श्राविकाओं का एक कर्तव्य है प्रतिदिन का। हम यह चाहते हैं पूजा किया करो। इस तरीके की लक्षणों को देख करके परमात्मा की उस अवस्था का स्मरण किया करो। परमात्मा के ध्यान के लिए इन अवस्थाओं का चिंतन अत्यंत, इसी के माध्यम से ही, देव पूजा के माध्यम से ही हम लोग भी अपनी आत्मा में छुपे हुए आरहंत्य को और सिद्धत्व को प्रकट कर सकते हैं।
मांगेंगे, पूज्य मान करके पूजा करेंगे, परंतु कभी ध्यान करते हुए उनको ध्येय बना करके अपनी आत्मा का भी ध्यान करेंगे, अपनी आत्मा की शक्तियों को भी पहचानेंगे, अपनी आत्मा की शक्तियों को भी वैसा बनाएंगे। उस आत्मा में जैसी दिव्य शक्ति है वैसी ही शक्ति हमारे में भी है। यह याद दिलाने वाला यदि कोई भी अपने पास में आलंबन है तो वो जिन बिंब है। जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा है। पूज्य मान करके उसकी पूजा करते रहा करो। मंदिर जी तो जाना ही जाना, पूजा करो ठीक ना करो ठीक, तिलक लगाना ही लगाना, यह एक जैन आचार है। तिलक का मतलब है कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आपकी आज्ञा को मैं शिरसा मस्तक पर स्वीकार करता हूं। उसके प्रतीक रूप में यह तिलक है मेरे देवताओं। ये जैन आचार के अंतर्गत परमात्मा की पूजा के पहले यह एक चिन्ह लगाना चाहिए। देव पूजा गुरु उपासते हैं। देव पूजा के अंतर्गत कुछ चीजें पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा के लिए कैसी सावधानी रखनी चाहिए, ताकि पूजा के लिए अपन जाएं, पूज्य की पूजा करते करते पूजक स्वयं पूज्य कैसे बन सकता, वो प्रक्रिया हमारे जैनाचार्यों ने क्या बतलाई है, क्या नहीं बतलाई है, और उसके पीछे क्या हार्द है, ये सब बातें अपन लोग जैन धर्म और जैनाचार के अंतर्गत कोशिश करूंगा थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को बतलाऊं। वो तो विशाल सागर है, हम देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, मगर यत् किंचित जो थोड़ा थोड़ा सा जो पढ़ा है, ऐसी कुछ बातें आप लोगों को बताना इस वर्ष के चातुर्मास का अवश्य में भैया आप लोगों से कहना चाहेंगे। हम केवल सुनना ही मत, जैन सिद्धांतों को समझना भी, और जैन सिद्धांतों को समझ करके जिनेंद्र और जिनेंद्र परमात्मा के बाद में जो हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं उनके द्वारा उन सिद्धांतों को जीने के लिए जो कुछ बतलाया गया आचार, उस आचार का पालन भी करना। इतना ही आज के दिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। के चरणों में मैं निकट शीश नमाता हूँ, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है, इस
उसमें चाहे नर है, नारी है, देव देवी, परमात्मा की प्रदक्षिणा देकर ही बैठते हैं। ये नियम से तो फिर